हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नेविगेटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सनी सकल का चैप्टर 8 द बनियान ट्री। तो इस चैप्टर में जो नरेटर है उनका जो फेवरेट प्लेस था वो हमेशा जो टाइम स्पेंड करते थे बनियान ट्री पे स्पेंड करते थे। तो वन डे क्या हुआ कि उन्होंने जब वो बनियान ट्री पे बैठे हुए थे तो उन्होंने नीचे में क्या देखा, मंगूज और कोबरा की फाइट। तो उसी को आज ये चैप्टर में उन्होंने उस स्टोरी को इस चैप्टर के ज़रिए उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो हम इस चैप्टर में मंगूज और कोबरा की फ़ाइट के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा स्टोरी, या फिर आप लोगों ने कई लोगों ने देखा भी होगा कि अक्सर मंगूज और कोबरा के बीच में फ़ाइट चलती रहती है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी एनिमी होते हैं, काफ़ी बड़े एनिमी होते हैं। दोनों अक्सर जब भी मिलते हैं तो दोनों के बीच फ़ाइट चलती रहती है। तो उसी तरह राइटर जो है, नरेटर, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उन दोनों के फ़ाइट के बारे में। तो यहाँ पे मंगूज और कोबरा के फ़ाइट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दो द हाउस एंड द ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर, द मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan tree was mine chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it। तो नरेटर बता रहे हैं कि ये जो हमारा गार्डन है घर के उनके ग्रैंडफादर के घर के बाहर क्या था, बड़ा सा काफ़ी सुंदर सा गार्डन था। ठीक है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, तो उनके घर के आगे काफ़ी सुंदर सा गार्डन था। वो गार्डन जो था उनके ग्रैंडफादर का था, बट नरेटर बता रहे हैं कि जो गार्डन में जो banyan ट्री था वो मेरा था। उनका क्यों था? बिकॉज वो जो ग्रैंडफादर थे उनके, वो 65 ईयर ओल्ड के थे। अब वो तो उस पेड़ पे चढ़ नहीं सकते। तो ये ट्री किसका हुआ? नरेटर का, क्योंकि वो हमेशा चढ़ते थे, वही उस पेड़ पे रहते थे। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो ट्री है banyan ट्री वो मेरा है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन। और banyan ट्री की जो ब्रांचेस थे वो कैसे थे? ज़मीन तक आ गए थे, जिससे कि वो चढ़ने में उनको आसानी होती थी नरेटर को। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज गेव मी एंडलेस प्रेशर। तो banyan ट्री पे आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रांचेस कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है, जो कि ज़मीन तक होता है। तो उससे क्या होता है, नरेटर को आसानी होती है चढ़ने में। अमंग देम वर स्क्विरल एंड स्नेल एंड बटरफ्लाइज। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर एंड एज ओल्डर एज देहरादून इटसेल्फ। तो उस पेड़ पे कौन कौन रहता था? स्क्विरल रहता था, स्नेल्स रहते थे, बटरफ्लाइज भी रहते थे। और वो जो banyan ट्री था वो जो नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे उनका घर था, उससे भी पुराना banyan ट्री था। उनके ग्रैंडफादर जितने एज के थे उससे भी पुराना banyan ट्री था। इवन वो बता रहे हैं कि जितना पुराना देहरादून है उतना ही पुराना banyan ट्री था। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below। और नरेटर बता रहे हैं कि ये जो पेड़ जो था काफ़ी घना था। उसका ब्रांचेस कैसा था? बहुत ज़्यादा ब्रांचेस थे उस पेड़ पे, बहुत ही फैला हुआ ट्री था, जिससे कि वो अपने आप को उस पेड़ के पत्तों के पीछे अपने आप को छुपा सकते थे और चोरी छुपे पेड़ से नीचे की दुनिया को अच्छे से एंजॉय कर सकते थे, देख सकते थे। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज स्मॉल ग्रे स्क्विरल। और नरेटर जो थे उनका फर्स्ट फ्रेंड कौन था? स्क्विरल था। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रेसन माई इन्वेजन ऑफ द प्रीवेशी। और जो है जब वो उस पेड़ पे चढ़ते थे तो क्या होता था, जो गिलहरी थी उसको वो अच्छा नहीं लगता था। बिकॉज पहले से तो वो गिलहरी उस पेड़ पे रह रही, बट अगर कोई उसके पेड़ पे आके रहे तो इसलिए उसको नरेटर का आना उस पेड़ पे अच्छा नहीं लगता था। बट when he found that I didn't arm myself with the catapults or air gun, he became my friend। और जब उस गिलहरी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ना ही इसके पास किसी तरह का कैटेपलिस है। कैटेपलिस क्या होता है? लाइक गुलेल जैसे बोलते हैं ना, गुलेल, वो आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, तो उसी को बोलते हैं। तो गिलहरी ने रियलाइज़ किया कि ना ही इसके पास गुलेल है जिससे कि वो मुझे मार सकता है, ना ही एयर गन है, इसके पास कुछ नहीं है। इट मीन्स कि वो मुझे हार्म नहीं करेगा। तो वो दोनों आपस में, गिलहरी और नरेटर, दोनों फ्रेंड बन गए। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक एंड बिस्किट्स, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोरसेल्स फ्रॉम हैंड। उसके बाद जब वो नरेटर गिलहरी को केक्स बिस्किट खिलाने लगे तो उन दोनों का बॉन्ड जो था अच्छा होने लगा। गिलहरी जो थी
नरेटर के साथ में कंफर्टेबल हो गई और फिर दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। तो जब फ्रेंडशिप हो गई तो वो जो गिलहरी थी उसके हाथ से जाकर खाना खा लेती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज delving into my pocket and helping himself whatever he could find। और क्या हुआ, जब दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए तो दोनों आपस में काफ़ी मस्तियाँ करते थे। तो गिलहरी जो थी काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी नरेटर के साथ, तो वो जो है उसके पॉकेट में चली जाती थी और उसके पैकेट में जो कुछ भी खाने को मिलता था वो ले करके खा जाती थी। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वेयर एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। तो वो जो स्क्वेरल थी काफ़ी यंग थी और उसके जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव होंगे उस स्क्वेरल की, वो सोचते होंगे कि ये स्क्वेरल जो है फूल है, बिकॉज क्योंकि एनिमल्स जो है जल्दी ह्यूमन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो वो स्क्वेरल थी तो इसलिए वो सोच रही होंगी उनकी रिलेटिव कि ये जो है ये तो पुलिस है, दैट्स वाई वो ह्यूमन के ऊपर ट्रस्ट कर रही है। इन द स्प्रिंग व्हेन द banyan tree was full of small red figs, birds of all kind would flock into the branches। जब स्प्रिंग का सीज़न आया, लाइक फरवरी मार्च का जो महीना होता है, तो उस सीज़न में क्या हुआ कि जो वहाँ पे जो पेड़ के पास जो थे काफ़ी सारे बर्ड्स वहाँ पे आके ब्रांचेस पे बैठने लगी। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, चेयरफुल एंड ग्रीडी, पैरट, मैना एंड क्राउज स्क्रैबलिंग विथ वन एंड अनदर। और जो थे स्प्रिंग सीज़न में वहाँ पे कौन कौन आके बैठता था उस पेड़ के ऊपर, रेड बॉटम्ड बुलबुल, और फिर पैरट आते थे, मैना होती थी, और कीरल। वो स्क्रैबलिंग की मीन्स क्या होता है, झुंड बनाकर आते थे वो लोग, पेड़ पे बैठते थे। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन द banyan tree was the noisiest प्लेस इन द गार्डन। और स्प्रिंग सीजन में क्या होता था, फिक्स सीजन मीन्स स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता था कि banyan tree में काफ़ी सारे नॉइज़ होते थे, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारी चिड़िया आके बैठी रहती थी, दिन भर चीची चीची कट का आवाज़ आता रहता था, तो पूरा गार्डन जो था नॉइजेस्ट हो गया था, स्प्रिंग सीजन में होता था। Halfway up the tree I had built a crude platform where I could spend afternoon when it was not too hot। और वो जो थे नरेटर हाफ टाइम, तो लाइक आफ्टरनून में वो अपना टाइम जो है कहाँ पे स्पेंड करा करते थे, banyan ट्री पे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से वो सेटअप कर लिया था। जब गर्मी का सीज़न उतना ज़्यादा नहीं होता है तो वहाँ पे वो आराम से पेड़ के ऊपर बैठते थे। आई कुड रीड देयर propping myself and against the tree with a cushion from the living room। और उन्होंने क्या किया, वो अपने लिविंग रूम से एक कुशन ला के अच्छे से ब्रांच पे सेटअप कर लिया, जिससे कि वो बैठने में वहाँ पे ट्री के ब्रांचेस पे बैठने में कंफर्टेबल रहे, वो आराम से वहाँ पे बैठ के कुछ कुछ बुक्स पढ़ते थे। ट्रेजर आइलैंड, हकबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट आई मेड अप माई banyan ट्री लाइब्रेरी। और वो जो banyan ट्री पे जो बुक्स पढ़ा करते थे, वो कौन से बुक्स वो पढ़ते थे, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटो, ये सारे बुक्स वो अपने ट्री लाइब्रेरी में रखते थे, वहाँ पे उस banyan ट्री पे रखते थे। व्हेन आई डिडंट फील लाइक रीडिंग आई कुड लुक डाउन दो द लिप्स एट द वर्ल्ड बिलो। और जब वो कोई बुक्स नहीं पढ़ते थे तो वो अपना टाइम स्पेंड कैसे करते थे, बस banyan ट्री के नीचे देख के वहाँ के माहौल को एंजॉय करते थे। And on the one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of Indian while a fight between a mongoose and a cobra। तो एक दिन क्या हुआ, आफ्टरनून में जब वो पेड़ पे बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने पेड़ के नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि mongoose और कोबरा को देखा आमने सामने, ठीक है। और mongoose और कोबरा तो दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं, तो आगे देखते हैं कि दोनों के बीच कैसे क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है या दोनों की फ्रेंडशिप होती है। द वार्म ब्रिजेस ऑफ अप्रोचिंग समर एंड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। तो जब इतनी गर्मी होती है, जब गर्म हवा चलती है, तो उस गार्डन में कोई भी नहीं आता है, गार्डनर वगैरह कोई नहीं आता, ऐसे ही सुनसान एरिया बन जाता है। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ वंडरिंग इफ शुड आई गो टू द पॉन्ड एंड आई हैव ए स्विम विथ रामू एंड द बफलोज व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग ओवर अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। और फिर जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि अगर मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं पॉन्ड के पास रामू के साथ वहाँ पे और बफलो के साथ वहाँ जाके अगर मैं मतलब स्विम करने के लिए, और वहाँ पे कोबरा दिख रहा है, तो कैक्टस के प्लांट के पास उससे कोबरा दिख रहा था। एट द सेम टाइम अ mongoose emerged फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फ्रॉम द कोबरा। जब वो ये सारी बातें सोच रहा था तो तभी उन्होंने क्या देखा नीचे कि mongoose
जो था बुशेस से निकल कर आ रहा था और कोबरा के साइड जा रहा था। कोबरा भी जो था वो झाड़ियों से निकल के जा रहा था और सेम उसी कोबरा के ही स्टेट में मंगूज भी आ रहा था। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द banyan ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। और क्या हुआ, जब आफ्टरनून का टाइम था तो banyan ट्री के नीचे जो थे दोनों आमने सामने आ गए, कोबरा और मंगूज। तो उनको अच्छे से क्लियर दिख रहा था, ठीक है। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose 3 feet लॉन्ग वॉज सुपर फाइटर, क्लेवर एंड अग्रेसिव। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो मतलब mongoose है और कोबरा है दोनों के बारे में बता रहे हैं कि जो कोबरा सोच रहा होगा कि जो mongoose है वो कैसा है, ग्रे mongoose है, 3 feet लॉन्ग है एंड अ सुपर फाइटर है, जो कि लड़ने में बहुत ही अच्छा होता है और वो क्लेवर और अग्रेसिव था, हमेशा रेडी रहता है फाइट के लिए। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। बट कोबरा जो था वो भी स्किलफुल था, काफ़ी स्किल्ड था फाइट में और एक्सपीरियंस भी था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो जो था कोबरा बिल्कुल तेज लाइट की रफ्तार में वो मूव कर सकता था और कभी भी किसी को काट सकता था, उसके पास इतनी पावर थी। एंड द शैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और जो कोबरा के जो ये फंग होते हैं, लाइक तीत, यहाँ पे फैंग को तीत बोलते हैं, तो वो जो तीत होती है उसमें पूरा उसके पीछे जो है पूरा पॉइजन भरा होता है। अगर वो लग जाती है किसी को देन यू कैन डाई। सो इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियन। तो ये जो बैटल था वो दोनों चैम्पियन के बीच होने वाला था, बिकॉज दोनों जो थे काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी मतलब फाइटर थे। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his feet off the ground and spread his broad, spectred hood. The mongoose bushes his tail, the hair and his spine stirred up. तो जो कोबरा था वो अपनी टीथ जो था वो दिखाने लगा था और वो कोबरा अपनी 6 फीट जो थी वो ऊंचे ग्राउंड से ऊंचा हो गया था, फन फैला लिया था। और मंगूज जो था वो भी अपने टेल हिलाने लगा था और उसके बॉडी में जितनी बालें थी वो भी खड़े हो गए थे। दो द कॉम्बेटेंट वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। तो वो दोनों मंगूज और कोबरा को नहीं पता था कि हमारे बैटल को कोई देख रहा है, वो अवेयर नहीं था और नैरेटर पेड़ से अपना वो देख रहा था दोनों की फाइट को। बट सून जल्द ही उनको रियलाइज़ होने वाला था कि 2 और स्पेक्टेटर्स आने वाले हैं, दर्शक 2 और लोग आ रहे हैं देखने के लिए। वन ऑफ अ मैना द अदर जंगल क्रो। तो 2 लोग आए, कौन कौन थे, एक मैना और एक क्रो। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल एंड हैड सेटल्ड ऑन अ कैक्टस टू वॉच द आउटकम। तो दोनों मैना और क्रो जो थे वो दोनों देख रहे थे बैटल की प्रिपरेशन को और दोनों अच्छे से जाके कैक्टस के प्लांट पे जाके बैठ गए उस बैटल को देखने के लिए। हैड दे बीन कंटेंट टू वॉच ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम। तो दोनों जो थे इन दोनों को देखने लगे अच्छे से सेटल्ड होकर के दोनों की फाइट को। द कोबरा स्टूड अप ऑन द डिफेंसिव, स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, ट्राइंग टू मेमोराइज द mongoose into making a false move। तो कोबरा जो था क्या किया, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली साइड बाय साइड क्या कर रहा था, निकल रहा था, जिससे कि वो mongoose के माइंड को डाइवर्ट कर सके और जाके उस पर अटैक कर सके, जिससे कि उसको पता भी ना चले, फॉल्स मूव ले रहा था, ठीक है। बट द mongoose न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट ग्लासी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। बट mongoose को तो पता था कि ये जो है मेरे साथ ये ऐसा ऐसा करने वाला है, वो तो खुद चालाक था, उसको तो पता था ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। तो इसलिए जो था वो उसके आंखों पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि कोबरा जो था अपना आई जो है कभी एक भी पलक झपकाता नहीं है, और जिससे कि होता क्या है, mongoose का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए उसने उसके आंखों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट ऑफ जस्ट बिलो कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक। इंस्टेड उसके आंखों में देखने की जगह उसका जो कोबरा का जो फन होता है, लाइक ये उसके आंखों में देखने की जगह कहाँ पे देख रहा था, ऊपर में देख रहा था, ठीक है, जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो और वो अपना अटैक कर सके। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द mongoose मेड द प्रीडेंट मूव टू द वन साइड।
तो जैसे कि वो जल्दी से मूव किया कोबरा के पास और उसने अटैक किया। इमीडिएटली द कोबरा स्टक हिज ग्रेट हुड केम डाउन टू स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। और फिर क्या हुआ, उसका जो अटैक मिस हो गया, बट कोबरा ने उसे अचानक से आके उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि नरेटर को लगा कि अब तो मंगूज को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, बाइटिंग द स्नेक इन द बैक, डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। बट क्या हुआ, वो जो मंगूज था अगेन वो उठा और जाके कोबरा के ऊपर वो भी अटैक कर दिया। एट द सेम मोमेंट द कोबरा वाज स्टक, द क्राउ एंड द मैना हर्ल्ड themselves at his time, one to corridor heavily mid-air. Shrieking insult at each other, they returned to the cactus plant. और फिर क्या हुआ, वो जो मंगूज था वो भी उठा और उसके कोबरा के ऊपर अटैक कर दिया और कोबरा जो था स्टक हो गया कोबरा। फिर वो जो क्राउ और मैना थे उन दोनों ने सोचा कि कोबरा तो अब मर गया, तो वो दोनों पेड़ से उतर के नीचे गए, उसके ऊपर जाके वो सोचा कि वो तो मर गया तो उसको जाके खा लेता हूँ मैं, यही सोच के वो दोनों नीचे गए कोबरा के पास। तो जैसे ही गया वो दोनों आपस में एयर से टकरा गया तो फिर वो दोनों वापस जाके कैक्टस के प्लांट पे जाके बैठ गया। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक। और फिर कुछ ड्रॉप जो था कोबराज के बैक से निकलने लगा। द कोबरा स्टक एंड मिस्ड अगेन, द mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the bird dived at the snake and bumped into each other and split and returned striking to the safety of the cactus. Again क्या हुआ, मंगूज जो था कोबरा के ऊपर वो अटैक कर दिया, बट ये अटैक उससे नहीं हुआ, वो मिस्ड हो गया। ठीक है, फिर वो अगेन उसने क्या किया, कोबरा ने मंगूज के ऊपर अटैक किया बट वो मिस हो गया। देन मंगूज क्या किया, उसके पीछे से जाके उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि वो उसके ऊपर लग गई। देन अगेन वो बर्ड जो थे मैना एंड क्रो, फिर वो सोचे कि अब तो वो स्नेक जो है वो मर गया होगा तो जाते हैं उसको खाने के लिए। फिर वो दोनों अगेन गए, फिर हवा से टकरा गए दोनों आपस में, फिर दोनों वापस जाके कैक्टस के प्लांट पर बैठ गए। देन थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज फर्स्ट विद द वन ड्रामेटिक डिफरेंस। देन अगेन ये जो थर्ड राउंड था दोनों के बैटल का, जैसे कि फर्स्ट राउंड हुआ था सेम उसी तरह से हुआ, बट थोड़ा सा इसमें ड्रामेटिकली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। जो क्रो थे और जो मैना था वो दोनों क्या चाहते थे, इस बैटल में पार्ट लेने के लिए। डाइव द कोबरा बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल, दे बेक देयर मार्क। फिर क्या हुआ, दोनों मंगूज और कोबरा एक दूसरे के ऊपर अटैक किया बट दोनों की मिस हो गई। द मैना वॉज फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पीच बट द क्रो ट्राइड पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। फिर क्या हुआ, वापस से दोनों मैना और क्रो दोनों उसके ऊपर गए कोबरा को खाने के लिए, सोची कि वो तो मर गया। अगेन दोनों गए, बट ऐसा हुआ इस बार कि वो दोनों आपस में ना टकरा कर क्या हुआ कि जो क्रो था वो गया, तो जब वैसे ही क्या किया, स्नेक ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर वो थोड़े देर तक तो फरफराया, उसके बाद जाके वो गिर गया। The second that it took the bird do this, the cobra whipped and his head back and struck with great force and snout thudding against crow body. ठीक है, इसी तरह क्रो के बॉडी में उसने अटैक कर दिया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। और वो जो क्रो था 20 फीट बाद जाके वो गिर गया और क्रो मर गया। इट फ्रेंटली अबाउट फॉर अ वाइल, देन दे लेस्टेड द मैना रिमेंडेड द कैक्टस प्लांट। तो फिर क्या हुआ, द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट। और वो जो मैना था वो नहीं गया, वो अगेन जाके कैक्टस के प्लांट पे बैठ गया, बिकॉज उसने तो देखा कि उसने स्नेक ने क्रो के ऊपर अटैक कर दिया, एक तो मर ही गया, मैं अपनी लाइफ सेव कर लेता। तो वो अब जाके वापस कैक्टस के प्लांट पे जाके बैठ गया और स्नेक और मंगूज के बीच अगेन फाइट स्टार्ट हो गई। वेरी वाइजली डिसाइड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। उसके बाद मैना ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार मैं कोई भी दोनों के बैटल में इंटरफेयर नहीं करूँगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द mongoose walking fearlessly up into the raised himself on his short leg with lightning snap had the big snake by snout। और जो कोबरा था वो तो वीक पड़ने लगा था, बट जो mongoose था फेयरलेसली लड़ना स्टार्ट किया। वो काफ़ी एनर्जेटिक था, उन्होंने अपने शॉर्ट लेग को उठाया लाइटनिंग में और उसके ऊपर अटैक किया। द कोबरा वॉज रिचेड एंड lashed about in a frightening manner and even coiled itself
about the mongoose but to not aware. The little fellow hung grimly on until Snake ceased struggle. He then smelled along a quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. फिर क्या हुआ कि दोनों के बीच स्टार्ट हुआ फाइट। तो कोबरा को जो मंगूस था कोबरा को पकड़ लिया, जकड़ लिया जोर से, ठीक है। और फिर क्या हुआ, दोनों वो जो कोबरा था छटपटाने लगा, काफ़ी कोशिश किया खुद को बचाने का, बट मंगूस तब तक उसको जकड़े रखा जोर से जब तक कि वो मर ना जाए। और वो तब तक उसको पकड़े, जब वो जो छटपटाना धीरे धीरे कम कर दिया, तब उसने स्मेल किया मंगूस ने कि अब ये जो है अब ये डाई होने वाला है। तब वो जो है जब वो डाई हो गया तब वो क्या किया, मंगूस उसको छोड़ दिया और उसको लेकर जाकर बुशेस के पीछे छोड़ दिया। द मैना ड्रॉप्ड कॉजेसली द ग्राउंड, होप्ड about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a thrill of cry congratulations flew away. फिर जब मंगूस जो था वो उसको बुशेस में लेके जाकर छोड़ दिया तो मैना जो था काफ़ी सेफली डरे डरे वहाँ पे गया बुशेस के पीछे देखने के लिए कि सच में मर गया क्या। तो वो जाके सेफ डिस्टेंस से काफ़ी दूरी बना करके उसने देखा कि हाँ कोबरा तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, कोबरा मर गया। तो फिर मैना जो था उसको मंगूस को कांग्रेट्स कहा, बिकॉज वो तो बैटल जीत गया मंगूस को। तो वो मंगूस को कांग्रेट्स करके वो वहाँ से चला गया। तो ये थी हमारी चैप्टर मंगूस और कोबरा के फाइट के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ऑफ कोर्स पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।